देखिए हम जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंपोजिशन का पढ़ने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने पीछे ग्राफ पढ़ लिया, चाहे वो साइन इनवर्स एक्स रहा हो, चाहे वो कॉस इनवर्स एक्स रहा हो, चाहे वो टैन इनवर्स एक्स रहा हो, चाहे जो रहा हो आपने सब बना लिया और कुछ और नहीं किया था उन सब में। y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या ले ली थी, मिरर इमेज, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना करके, क्योंकि आपने ग्राफ में वही पढ़ा ही था। अब आ जाइए जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करने हम जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं और हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करना है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हमें हमेशा देखते रहना है और जब हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को ही देखते रहना है तो उस केस में अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था, जैसे आपने पीछे पढ़ा था साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो पाई माइनस करके किस में लाए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन कराया था हमने। उसी हिसाब से साइन इनवर्स साइन 10 था, साइन इनवर्स साइन 5 था, तो आपने सारी वैल्यूज को क्या बनाया था, बोलिए प्रिंसिपल वैल्यू में चेंज किया था, प्रिंसिपल एंगल में चेंज किया था। अब यहां मेरा बताने का मकसद क्या है, जब इसको हम साइन इनवर्स साइन की प्रॉपर्टी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाने के लिए इस x को जब हम उसके प्रिंसिपल एंगल में चेंज कर सकते हैं तो उस केसेस में इसका जो डोमेन हो गया वो ऑल रियल नंबर होगा। तो यहां जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो किसके लिए होगा, ऑल रियल नंबर के लिए होगा। और एक चीज सुन लीजिए, जब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई थी तो वहां पर जो जनरल सॉल्यूशन लिया था, भले हमारे पास फार्मूले में 3 ही लोग थे, कौन कौन, साइन कॉस टेन, यही 3 था। और उसके बाद जो इनका जनरल सॉल्यूशन लिखा था मैंने वो किसके फॉर्म में लिखा था, प्रिंसिपल एंगल के फॉर्म में। क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे यहां पर इसको यूज करना, मुझे यहां पर इसको क्या करना था, यूज करना था। और वाकई जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो प्रिंसिपल एंगल के लिए ही होता है, किसी अदर के लिए नहीं होता। अब आ जाइए हम यहां पर करने क्या जा रहे हैं, उसी जनरल सॉल्यूशन का यूज करने जा रहे हैं और उसी जनरल सॉल्यूशन के थ्रू जब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया तो अभी आप खुद ब खुद देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक आपको प्रिंसिपल एंगल देता रहेगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं, ये इनवर्स है, इसको हमने लिख दिया क्या, ओरिजिनल फंक्शन में चेंज कर दिया, y का साइन ले लिया। तो अब यहां से क्या हो गया, इसको कह सकते हैं ट्रांसफर कर लिया, बात एक ही हुई, साइन x। अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई और यहां पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, साइन y इज इक्वल टू साइन x। क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y को ही हमें लेना है, तो जाहिर है y की वैल्यू किसके फॉर्म में लिखेंगे, x के फॉर्म में। जल्दी बोलिए क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, तेज बोलिए, तेज बोलिए जल्दी से। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, अच्छा बताया तुमने, एन पाई, ये दिमाग में हर समय होना चाहिए कि नहीं, हम रिवीजन करेंगे तो बोलेंगे -1 की पावर n इंटू एक्स, अल्फा की जगह पर जो वहां साइन थीटा गुरु साइन अल्फा था, वेयर n इज एन इंटीजर। अब आइए इंटरेस्टिंग मिलने जा रहा, अब y की वैल्यू मिलने जा रही है, वो n क्या है, बोलिए इंटीजर है। तो इंटीजर की स्टार्टिंग कहां से ले रहे हैं, जब हमने वहां सोल्यूशन निकाला था तो याद है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन आए थे, वही सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। वही इनफाइनाइट x की वैल्यूज के लिए y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलने जा रही है। और आइए देखिए पहले क्या, फॉर n इज इक्वल टू 0, आइए इसको इस तरीके से लिखें जिससे कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए लिख दें, कुछ निगेटिव वैल्यू के लिए, और फिर उसके बाद वो दिखा दें कि आप ग्राफ कैसे लेने जाएंगे। और फिर अभी आपको प्रिंसिपल वैल्यू यहीं से नजर आएगी, ध्यान रखिएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू ही नजर आएगी, अदर नहीं। फिर हमको कन्वर्जन नहीं करना, हमको चेंज नहीं करना, खाली हमको समझना है कि वो वैल्यू एक्स की कहां प्लॉट करनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कि निगेटिव डायरेक्शन में, खाली इतना ही देखना है। और आइए यहां पर हम इनकी वैल्यू 0 ले रहे हैं, थोड़ा इसको इधर लिखे होते तो ज्यादा अच्छा होता ग्राफ हमारा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 0, तो ये रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए x। अब बताइए y इज इक्वल टू, अगर x ले रहे हैं कब लेंगे, जब x की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से +π/2 तक। तो पहला ग्राफ ये हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -π/2 से कहां तक, बोलो π/2 तक।
ये n की वैल्यू 0। आइए फॉर n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, फॉर यहाँ पे नहीं लिख रहे, अंडरस्टूड है। जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो गया बोलिए, y इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई माइनस एक्स। अब इंटरेस्टिंग है, पाई में से x को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब एक चीज यहां पर समझते रहिएगा, ये पहली वैल्यू ये आई है -π/2 से π/2, और आपको क्वाड्रेंट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत कायदे से पढ़ाई है और आप इसीलिए समझाई थी कि अब हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब अगली वैल्यू के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। अगली वैल्यू कहां होगी, जब इसने -π/2 से अब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और ये क्या हो रही बोलिए, π/2 से 3π/2 जब इसमें रखेंगे, रख करके अभी हम एक दिखा भी देते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू चेक नहीं करना है, इसी जनरल सोल्यूशन से आपका ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक हम करके दिखा दे रहे हैं, ये आप निकालते, याद है ना पीछे कि x की वैल्यू यहां से यहां तक, फिर पाई माइनस एक्स किया। अब x की वैल्यू आ जाइए, बोलिए क्या हो गई, π/2 से कहां तक बोलिए, 3π/2। ये देखिए मैंने ये दिखा दिया। अब आ जाइए, इस चीज को मैं दिखाने जा रहा हूं कैसे प्रिंसिपल वैल्यू है पाई माइनस एक्स, इसके कैसे -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा। देखिए x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन सब आ रहा है, π/2 लेस देन r इक्वल टू क्या बोलिए, 3π/2। हमें किसको चेक करना है, इसको चेक करना है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं है। x की वैल्यू क्या है, π/2 से 3π/2। आ जाइए साहब देखिए, तो अब क्या करें, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, प्रिंसिपल वैल्यू हमने चेंज करवाया है और आप लोगों ने खुद करके दिखाया था 4-6 लोगों ने। तो मैंने कहा था चलिए मेरा मकसद आज पढ़ाने का सॉल्व हो गया, आपको कन्वर्जन आ गया, ये बड़ी खुशी हुई थी उस दिन मुझे। तो आइए देखिए, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनिक्विटी का साइन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, चेंज हो जाएगा, -3π/2 से क्या, -π/2। अब पाई दोनों तरफ क्या करिए, ऐड करिए। जब पाई ऐड करेंगे तो ये पाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, पाई ऐड करिए, क्या हो गया, -π/2 लेस देन r इक्वल टू π/2। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी वैल्यूज हम लिखेंगे, एक मैंने निकाल के दिखा दिया, बाकी हमें निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वही जनरल सॉल्यूशन जो मैंने लिखा था वो किस पर बेस्ड था, प्रिंसिपल। इसलिए यहां पर कोई मसला ही नहीं है, सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, रही बात सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की और कॉड इनवर्स की, तो वहां हमने जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के साथ में, उसके भी साथ में। अब n इक्वल टू 2 लिखने जा रहे हैं, ये देखिए n की वैल्यू 2 लिखिए, तो यहां पर 2 लिखिए, 2π प्लस x, n की वैल्यू 2 लिख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आ गया बोलिए, 2π प्लस x। अब ये इंटरेस्टिंग आया है, ध्यान रखिएगा, 2π प्लस x तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 के लिए। अब इसको देखिए, अगर x को इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले आएंगे तो ये 2π प्लस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलिए, ये प्रिंसिपल वैल्यू से बहुत बाहर चली गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो रिजल्ट क्या मिला, अब यहां पर x की वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे। x की वैल्यू यहां पर निगेटिव, समझिए इस बात को, रोक दीजिए एक मिनट, पहले समझा दें लोग। देखिए समझिए, n इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 2π प्लस x हुआ। अब x की यहां पर निगेटिव वैल्यू होगी, और वो निगेटिव वैल्यू कौन से लेनी है, क्योंकि इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम हैं, इसी कॉन्टिन्यूएशन में इंटीजर रख रहे हैं, तो इसी का निगेटिव होगा, वो मैंने लिख करके यहां पर दिखा दिया। यानी क्या, अगर पॉजिटिव की बात करते तो क्या होता, 3π/2 से क्या 5π/2, उसी कॉन्टिन्यूएशन में उसी को निगेटिव कर दिया, और ये मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू में आ गई चीज की नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट। अब n की वैल्यू -1 ले लिया तो -π माइनस x। अब चूंकि n की वैल्यू -1 लिया है और ये -π ऑलरेडी है और ये माइनस साथ है, इसका मतलब x यहां पर क्या होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू, और अब निगेटिव -π/2 तक आ चुके हैं। अब उसी कंटिन्यूएशन में आगे चले जाइए, सही बताया था। x की वैल्यू क्या ले ले बोलिए, ग्रेटर देन r इक्वल टू
3π/2 ये x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू -3π/2 और लेस देन r इज इक्वल टू क्या बोलिए -π/2। तो इक्वल का साइन लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। हम जगह हर जगह लगा दिए, कोई मतलब नहीं है। वो इंटीजर डिस्टिंक्ट वाइज ले लगा दिया है क्योंकि वहां पर भी वैल्यू आएगी, उसमें कोई वो नहीं है। वो निगेटिव में चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है पॉजिटिव में, तो है तो निगेटिव से ही शुरुआत कर रहे हैं, ग्राफ वहीं से चलेगा, यानी ग्राफ ब्रेक नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब आ जाइए, अब n की वैल्यू क्या लेने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए -2। अब n की वैल्यू -2 लेंगे तो क्या हुआ -2π। ये इंटरेस्टिंग हुआ, y क्या हुआ -2π बोलिए +x। अब फटाक से यहां पर ऑन है ना, ठीक। अब यहां पर आप x की वैल्यू अब बताइए, ये निगेटिव आ रहा -2π, अब x की कैसी वैल्यू होगी यहां पर पॉजिटिव। और अब सोच लीजिए कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होगी, कहां पॉजिटिव तक पहुंचे हैं उसी के आगे, जल्दी बोल दीजिए। वेरी गुड, 3π/2 से π/, वही y एक्सिस पे रहना, सारे एलिमेंट तो मिल गए, क्या दिक्कत है आपको, खाली प्लॉट करना है। हाँ, x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए 3, थोड़ा और आगे लिखे, जगह कम है। और उसके बाद इतने में हम भी ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं, और ये ग्राफ इंटरेस्टिंग है। आप इसी तरीके से सारे ग्राफ घर पे बनाइएगा, जिस तरीके से आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को वो इमेज लेकर के बनाया था, उसी तरीके से करेंगे। 3π/2 से क्या 5π/2। अब जब डोमेन का एलिमेंट ये लिखेंगे तो उसकी वैल्यूज को लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में लिखना, y की वैल्यूज को लिखना है कि वो ये ग्राफ जो भी ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, और ये कोई और नहीं है, सिंपली स्ट्रेट, और कुछ नहीं, सिंपली स्ट्रेट लाइन है। अब आप इसको एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसी को भी एक जरूर दिमाग में रखिएगा, y = mx + c। c के बारे में भी देखिएगा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वहीं से पता चल जाएगा। और चलना किसके बीच है, अरे ये पूरा ग्राफ किसके बीच चल रहा है, y की वैल्यू, जो y की वैल्यू मिल रही है, अभी आपने सब चेक किया है, y ये देखिए यहां पर भी चेक किया है, y की वैल्यू क्या मिल रही है तो आप -π/2 से π/2 के बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, और यही लाइन ड्रॉ करते हुए चले आइए, कुछ करना नहीं है, और खाली उसके डोमेन के उस समय एलिमेंट्स को, क्रिटिकल वैल्यूज को यही रखना है। कोई डाउट हो बताइए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलना है। देखिए आप लोगों ने ग्राफ अच्छा बनाया था, क्योंकि सारी चीजें लिखी थी, अब कुछ करना नहीं था। हम अब इस ग्राफ को फाइनल टच देने जा रहे हैं, और देखिए पहचानिए, यही ग्राफ ड्रॉ करना है, मेन रोल इसका है, ये y की वैल्यूज का है, और यही y की वैल्यूज किसके बीच चल रही -π/2। 2-3 वैल्यूज हमने भी यहाँ पे करके दिखाया था। अब देख लीजिए, इसीलिए ग्राफ -π/2 से π/2 तक चल रहा है, बीच में नहीं, वहां तक चल रहा है। ये लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल लाइन। पहला ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, 0 के लिए y की वैल्यू x की वैल्यू क्या -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 के लिए y = x, ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली ये, और इसको ये जरूर लिखिए, ये क्या है y = x, और यहां पर इसको डैश डैश करते हुए ये π/2 लिखिए। और इसका मतलब ये हुआ कि जब π/2 इस पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू π/2 हो रही, और इसको यहां पर फिर डैश डैश करके तब डोमेन का एलिमेंट क्या लिखिए -π/2 से π/2। इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है -π/2 है, ये -π/2 से π/2 के लिए हो गया। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब किसके लिए ले जा रहे हैं, π/2 से 3π/2। तो कुछ नहीं करना है, यही π/2 तक यहाँ ग्राफ पहुंचा है, आप क्या करिए, इसी को, ये कहाँ लिखा है, ये π/2 से 3π/2 ये लिखा है। अब जो लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डोमेन का एलिमेंट वहीं से शुरू हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो क्या होगा π/2 से 3π/2 ऑटोमेटिक, और इसी के बीच में चलना है। तो ये आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, बोलिए पाई, और ये क्वाड्रेंट भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्वाड्रेंट होना चाहिए। और यहाँ पर बोलिए क्या दिखा दें, जल्दी बोलिए, यहाँ पर क्या दिखा दें 3π/2। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, क्या लिखें, बोलिए y = π - x, ये इसी लाइन की इक्वेशन है।
अब आ जाइए एक और देख लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर मिली है 3 पाई बाय 2 से क्या 5 पाई बाय 2, तो कुछ नहीं करना है, इसी के बीच में रहना है। आप इसकी हर वैल्यूज को चेक करके देख चुके हैं 2-3 वैल्यूज को आप कि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, इसलिए ग्राफ वहां से शुरू करिए पाई बाय 2 तक पहुंचा दीजिए। ये यहीं से शुरू कर रहे हैं माइनस पाई बाय 2 से, अगली वैल्यू कहां पहुंचने जा रही बोलिए 5 पाई बाय 2 तक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये वैल्यू मैंने कुछ और नहीं लिखी, क्या लिखी जल्दी बोलिए 5 पाई बाय 2, और इसको क्या लिखा 2 पाई, और इसके ग्राफ को लिखा है ये यहां से उठाया है y इज इक्वल टू क्या माइनस 2 पाई प्लस एक्स। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। अब आ जाइए निगेटिव पे ले लीजिए माइनस पाई बाय 2। अब कुछ नहीं करना आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन आगे ड्रॉ कर दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए बोलिए माइनस पाई। अब देखिए माइनस पाई बाय 2 से कहां तक बोलिए माइनस 3 पाई बाय 2 तक, और वो वैल्यू आप निकाल के आए हो ये तो माइनस 3 पाई बाय 2 तक, तो माइनस 3 पाई बाय 2 ये देखिए माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक ये वैल्यू क्या है माइनस पाई माइनस एक्स। इसकी जो इक्वेशन है वो उसको हम लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, ये हो गया। अब आपको इसी तरीके से आगे भी कर लेंगे, जैसे वहां कहां तक ड्रॉ किया 5 पाई बाय 2 तक, तो यहां पर भी कहां तक ड्रॉ करिएगा माइनस 5 पर, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से। अब आ जाइए इसमें एक आध दो चीजें और समझ लीजिए कि अब आप कंफर्मेशन कर लीजिए ग्राफ सही है कि गलत। मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए डाउट हो गया कि नहीं आपने गलत किया है, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ी है ना। अब आ जाइए देखिए स्ट्रेट लाइन पढ़ने का फायदा क्या मिल रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 y इक्वल टू एक्स, ये तो सही। अब आगे बढ़िए, ये देखिए y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, इंक्लिनेशन स्लोप कितना -1, और ये देखिए 90 से ज्यादा 135 है, ये इंक्लिनेशन ये देखिए। और ये y इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव, अब इधर तो कट नहीं करेगी, ये आगे एक्सटेंड कराएंगे कट करेगी, मतलब तो 100% सही है। अब आ जाइए -2 पाई प्लस एक्स, अब देखिए ये -2 पाई प्लस एक्स, स्लोप कितना 1, इंक्लिनेशन देखिए पाई बाय 4 है। अब -2 पाई y इंटरसेप्ट क्या नेगेटिव, इसको एक्सटेंड कराएंगे तो ये आगे जाएगी, उधर नहीं कट करेगी, ये लाइन आके यहाँ कट करेगी, यानी y इंटरसेप्ट नेगेटिव। इसी तरीके से सब ग्राफ में आप पूरा देख सकते हैं, जहां नेगेटिव आ रहा वो नीचे इंटरसेप्ट करेगी, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू के साथ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लेना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलिए कोई डाउट हो किसी को और बताए। अब आप इसी तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व, कोई डाउट तो अब ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, प्रिंसिपल वैल्यू की 0 से पाई के बीच में है, तो जिनकी 0 से पाई के बीच में है उनके लिए भी आसान है, कोई मसला नहीं है। अब इसी इक्वेशन से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए समझ में आ गया? जो लोग नहीं बना पाए नोट कर ले।